हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं अपना न्यू बॉर्न बेबी के साथ डेली रूटीन मेरा क्या चल रहा है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आफ्टर डिलीवरी में क्या डाइट ले रही हूँ और वेट लॉस के लिए क्या कर रही हूँ वो भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा? आप ही करोगे ना, क्योंकि करना बिल्कुल फ्री है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए। तो सबसे पहले जो मॉर्निंग की शुरुआत होती है वो मेरी ब्रश करने के साथ होती है। वो तो सबके ब्रश करने के साथ ही होती है, लेकिन मेरी भी ब्रश करने के साथ ही मॉर्निंग की शुरुआत होती है। पहले मैं फ्रेश हो जाती हूँ, अपना चेहरा धो के, उसके बाद बेबी सोया होता है तो उसके सोने से पहले ही मैं उठ जाती हूँ ताकि मैं थोड़ा बहुत अपना काम कर लूँ, क्योंकि बेबी उठ जाएगा तो सारा काम मेरा ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। तो मॉर्निंग की शुरुआत जो मेरे ड्रिंक के साथ होती है वो होती है लेमन जूस। मैं सुबह उठ के पहले 1 गिलास नींबू पानी पीती हूँ। ये आप सबको पता है कि अगर आप वेट लॉस के बारे में सोच रहे हैं तो नींबू पानी पीना बड़ा अच्छा माना जाता है। मैं इसको इसलिए नहीं पीती हूँ कि इससे वेट लॉस होता है, मैं इसको इसलिए भी पीती हूँ क्योंकि ये डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। लेमन में विटामिन सी होता है जो कि हमारी स्किन के लिए भी अच्छा रहता है, साथ ही ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसलिए सुबह उठ के पहले मैंने हल्का गुनगुने पानी में लेमन एक डाल के उसको पी लेती हूँ। और जब भी आप मॉर्निंग उठ के पानी पीते हो तो कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, हमेशा बैठ के पानी पीना चाहिए। और एकदम से पानी भी नहीं पीना चाहिए, सिप सिप करके आराम से तसल्ली के साथ आप पानी पीजिए। फिर उसके बाद फिर मैं अपना छोटा मोटा जो काम होता है वो करना शुरू कर देती हूँ, ताकि जो घर का थोड़ा बहुत काम होता है। अभी मेरी जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन से हुआ है तो मैं बहुत ज़्यादा काम तो नहीं करती हूँ अभी, क्योंकि अभी मेरे को 2 मंथ नहीं हुए कंप्लीट, लेकिन होने वाले हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा काम तो नहीं कर पाती हूँ। और अगर आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है ना तो डॉक्टर आपको हमेशा बोलेंगे कि आपको 2 महीने तो थोड़ा रेस्ट की ओर ध्यान देना चाहिए। ये भी नहीं आपको बिल्कुल प्रॉपर रेस्ट ही करनी चाहिए, थोड़ा बहुत आपको सैर करनी चाहिए, घूमना चाहिए उठ के, और थोड़ा बहुत आप काम कर सकते हैं। लेकिन 40 डेज़ तक तो मैंने भी रेस्ट की है। मैं थोड़ा बहुत घूम लेती थी, अंदर ही अंदर अपने रूम में सैर कर लेती थी। डिलीवरी को जब मेरे 1.25 महीना हो गया था तब मैं अपना काम कर लेती थी, जैसे मैं अपना दूध वगैरह गर्म कर लेती थी, सब्जी वगैरह काट लेती थी, मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प करने लगी थी। तो मालिश वाली आंटी ने आना होता है तो उससे पहले ना मेरे को कुछ खाना होता है, क्योंकि मेरे को भूख लग जाती है, क्योंकि बच्चों को फीड कराते हैं तो हमें भूख तो लग ही जाती है ना। तो मैं किचन में जाती हूँ, देखती हूँ कौन कौन से फ्रूट्स पड़े हैं, जो भी फ्रूट्स पड़े होते हैं उनको मैं काट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक एप्पल लिया है और एक बनाना लिया है और थोड़े से अनार के दाने लिए हैं। तो फ्रूट जो है वो मैं सुबह के टाइम पे खा लेती हूँ, क्योंकि फ्रूट खाना भी ना डिलीवरी के बाद बहुत ज़रूरी होता है। जो भी सीजनल फ्रूट होता है उसे आप ज़रूर खाइए। तो सुबह के टाइम पे मैं फ्रूट ही खाती हूँ, क्योंकि आंटी के आने से पहले मैं ये खा लेती हूँ, क्योंकि ना मसाज करने को थोड़ा टाइम लग जाता है, मैंने भी करनी होती है, बेबी की भी करनी होती है, उसको नहलाना होता है, मैंने नहाना होता है। तो इसलिए ना मैं पहले फ्रूट खा लेती हूँ ताकि मेरे को थोड़ी एनर्जी मिल जाए। फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि बेबी उठ जाता है कभी कभार बीच में, तो उसके पास मैं चली जाती हूँ और उसको मैं खिलाने लग जाती हूँ, उसके साथ खेलने लगती हूँ। क्योंकि वो ना सुबह सुबह मैंने नोटिस किया है कि जब भी वो उठता है ना तो वो मेरे को जब देखता है तो काफ़ी खुश होता है। उसको चाहिए कि कोई मेरे से बातें करे, कोई मेरे को देखे, तो वो ना जवाब देता है। जब हम बातें करते हैं तो उसका आंसर हमें देता है, मेरे को ऐसे लगता है। तो सुबह सुबह मैं उसके साथ थोड़ी मस्ती करती हूँ। फिर टाइम हो जाता है हमारे मसाज का, तो मैं पहले गीज़र ऑन कर देती हूँ मसाज करने से पहले, क्योंकि मसाज के बाद हल्के गुनगुने पानी के साथ ही आपको नहाना चाहिए, आपको भी और बेबी को भी। तो आंटी जो है वो मसाज करने आ जाते हैं। और आपको मैं बताऊँ कि आफ्टर सी सेक्शन जो मैंने मसाज है वो 1.25 महीने के बाद शुरू की थी, 40 डेज़ के बाद मैंने शुरू की थी, उससे पहले मैंने मसाज नहीं करवाई है। वो सबका अपना अपना हिसाब होता है, कई तो करवा लेते हैं 20-21 दिन के बाद, लेकिन मैंने 1.25 महीने के बाद ही करवाई है। और जो मैंने मसाज है वो मैंने 21 दिन तक करवाई थी। और जो मसाज है, कई लोग कहते हैं कि हमको देसी घी से मसाज करनी चाहिए, कोई कहता है सरसों के तेल से करनी चाहिए, कोई नारियल के तेल से करता है। लेकिन मैं सच में बताऊँ ना तो हमने देसी घी से मसाज करते थे, हमारे यहाँ पे ऐसे करते हैं। आपके वहाँ पे कैसे करते हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैंने ना हेड मसाज भी बड़े अच्छे से करवाई है, कम से कम 20-22 दिन मैंने लगातार हेड मसाज करवाई है, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप नहीं करवाते हो ना तो आपको सर दर्द की प्रॉब्लम रहने लगती है। तो इस वजह से मैंने हेड मसाज भी आंटी से बड़ी अच्छे से करवाई है। जितने दिन मालिश करवाई है उतने दिन ही मैं हेड मसाज करवाती रही। तो जो मैं अपने सिर की जो मालिश करवाती थी ना वो मैं करती थी कभी नारियल के तेल से, कभी सरसों के तेल से। मेरी मसाज के बाद बारी आती है हमारे बेबी के मसाज की, तो इसकी अच्छे से मसाज कर देते हैं। तो मसाज करने के बाद इसको नहला देते हैं, लेकिन जब इसको मसाज करते हैं तो ये काफ़ी खुश होता है मसाज करवाते हुए। अभी मैं इसकी वीडियो बना रही थी तो बड़े ध्यान से मेरी तरफ देख रहा था ये। तो इसको नहला देते हैं हल्के गुनगुने पानी के साथ। फिर मैं इसको रेडी कर देती हूँ, इसको कपड़े पहना देती हूँ। और क्योंकि मैंने भी नहाना होता है, लेकिन मैं इसको सुला के ही नहाती हूँ, क्योंकि ना नहाने के बाद ये बड़े आराम से सो जाता है, 2-2.5 घंटे आराम से सोया रहता है। तो जब तक ये अच्छे से नहीं सो जाता है तब तक मैं नहाने के लिए नहीं जाती, क्योंकि जब ये उठ जाता है ना तो बड़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो इसको मैं पहले अच्छे से सुला देती हूँ, जब ये गहरी नींद में सोता है तभी फिर मैं नहाने के लिए जाती हूँ।
तो नहाने के बाद ना मैं थोड़ा रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे को अपने लिए टाइम तब भी मिलता है जब ये सोता है। तो ये नहाने के बाद ही अच्छे से सोता है। तो जब ये नहा के सो जाता है तो फिर मैं अपना नहा लेती हूँ और साथ ही अपना रेडी हो जाती हूँ। मैं अपना जो भी अपना काम होता है वो छोटा मोटा कर लेती हूँ। और साथ ही रेडी होने का तो ना बच्चे के साथ टाइम ही नहीं लगता है, कई बार तो आपको कंघी करने का भी टाइम नहीं लगता है। लेकिन जब ये सो जाता है ना नहाने के बाद, तो फिर मैं अपना जो अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मेरी बारी आती है ब्रेकफास्ट करने की। मैंने सुबह से सिर्फ फ्रूट ही खाया होता है, तो फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट में मेरा सुबह क्या रहता है वो मेरा डेली बेसिस पे यही होता है। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ थोड़ी सी पंजीरी और साथ ही लेती हूँ दूध, और दूध में डालती हूँ 2 चम्मच देसी घी, ठीक है। और जो पंजीरी है ना, ये इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर कर दी है, लास्ट वीडियो में जाके आप देख लेना। और आफ्टर सी सेक्शन ना मैंने इसको 40 डेज़ के बाद ही खाना शुरू किया था, बल्कि 1.25 महीने के बाद ही मैंने खाना शुरू किया था पंजीरी को। लेकिन दूध मैं कंटिन्यू पीती रहती थी। डिलीवरी के बाद ना इसे ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि मेरे को ना कई लड़कियाँ बोलती हैं कि हमें ये अच्छी नहीं लगती है। तो आपको सच में बताऊँ, अगर आप इसे नहीं खाते हो ना तो इससे आपकी रिकवरी जल्दी नहीं होगी, आप पहले जैसे फिट नहीं फील करोगे, आपको काफ़ी वीकनेस रहेगी। अगर आप वीकनेस से दूर रहना चाहते हो तो इसे आप ज़रूर खाएं। इसको मैं बेबी के साथ ही बैठ के खाती हूँ, क्योंकि बेबी कई बार उठ जाता है तो मेरे को उसको भी देखना पड़ता है। तो सुबह का जो मेरा नाश्ता होता है यही होता है। सुबह मैं पहले फ्रूट खाती हूँ मसाज करने से पहले, क्योंकि मेरे को भूख लग जाती है। उसके बाद फिर मैं दूध के साथ पंजीरी खाती हूँ। और जो घी है वो भी मैं 2-3 टाइम खा ही लेती हूँ, 1-1 चम्मच। कभी मैं दूध में डाल लेती हूँ, सब्जी में डाल लेती हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट जब हो जाता है फिर उसके बाद मैं बेबी के साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ। अगर वो सोया होता है तो उसके साथ थोड़ी देर लेट जाती हूँ, अगर वो जाग रहा होता है तो उसके साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ। फिर हो जाता है टाइम दोपहर के लंच का। तो दोपहर में जो मैं लंच करती हूँ वो मैं सब्जी रोटी के साथ ही करती हूँ। तो यहाँ पे आज बना है मटर मशरूम की सब्ज़ी और फुल्का। तो मैं सब्जी रोटी ही खाती हूँ दोपहर को। फिर उसके बाद दोपहर का खाना खाने के बाद जब सभी सो जाते हैं तो उसके बाद मैं भी इसके साथ लेट जाती हूँ, इसको सुलाने लगती हूँ। लेकिन ये बेबी जो है वो सोने का नाम ही नहीं ले रहा है आज। तो फिर इसको सुलाने लगती हूँ, इसके साथ थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेती हूँ। नहीं सोता है तो इसके साथ ही लगी रहती हूँ, इसके काम में ही लगी रहती हूँ। तो शाम को आज मैंने अपना हेयर वॉश किया था, क्योंकि मैंने सुबह आज हेयर मसाज करवाई थी। तो उसके बाद आज मैंने हेयर वॉश कर लिया। तो मैं एक दिन छोड़ के हेयर वॉश कर लेती हूँ मसाज कराने के बाद। तो वेट लॉस के लिए मैं जो डेली शाम को पीती हूँ वो है ये आधा चम्मच लेती हूँ सौंफ का, आधा चम्मच लेती हूँ अजवाइन का। इन दोनों को मैं थोड़ा सा पीस लेती हूँ। वैसे आप मिक्सी में भी इसको पीस के रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ही पीस लेती हूँ। फिर एक पैन में मैं डालती हूँ 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी में फिर इस मिक्सचर को मैं ऐड कर देती हूँ। इसको ऐड करने के बाद ना कम से कम 5 से 6 उबाल आने देती हूँ। मतलब 1 गिलास डाला है, जब तक आधा गिलास नहीं रह जाता तब तक मैं इसको उबालती रहती हूँ। कम से कम 5-6 उबाल आप इसके आने दीजिए। तो ये डेली बेसिस में इसे मैं ज़रूर पीती हूँ। ये मेरे को पीना काफ़ी अच्छा लगता है और ये सच में रिज़ल्ट इसके काफ़ी अच्छे हैं। प्रेगनेंसी के बाद जो बढ़ा हुआ पेट, अगर आप उसे कम करना चाहते हो, ये बहुत हेल्प करेगा। है ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये हेल्प बहुत अच्छे से करती है। बड़े अच्छे से आपके पेट की जो चर्बी बड़ी होती है उसको रिड्यूस करने में, पेट बेली फैट को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आप इसको ज़रूर पिए। और साथ ही ना जो हम घी खाते हैं, पंजीरी खाते हैं, तो थोड़ा हैवीपन हो जाता है, तो उसको भी ना जो अजवाइन होती है उसको पचाने में हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये ड्रिंक मैं डेली पीती हूँ वेट लॉस के लिए। आफ्टर सी सेक्शन आप इतनी जल्दी तो कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, वेट लॉस के बारे में नहीं सोच सकते हो, लेकिन ऐसा आप कुछ ड्रिंक पी सकते हो जिससे आपके पेट की जो चर्बी है, जो आपका बेली फैट है, वो थोड़ा कम हो जाए। तो इसलिए मैं इसे पीती हूँ। इसको पीने के बाद फिर मैं निकल जाती हूँ अपने घर के आंगन में, ताकि मैं बेबी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ और बेबी जो है वो थोड़ा सा बाहर घूम ले, क्योंकि बेबी सारा दिन अंदर रहता है। तो मेरी मम्मी बोलते हैं कि थोड़ी देर इसको बाहर लेके, जब मैं इसको बाहर लेके जाती हूँ तो ये काफ़ी खुश होता है, इधर उधर बड़े ध्यान से देखता है। तो ये भी थोड़ा सा खुश हो जाता है और साथ ही मेरी भी थोड़ी सी वॉकिंग हो जाती है। तो थोड़ी देर में इसको 15 से 20 मिनट बाहर इसको घुमा लेती हूँ। फिर उसके बाद शाम को मैं पीती हूँ 1 गिलास दूध, मतलब 1 कप दूध फिर मेरा शाम को होता है। 1 कप मैं सुबह पीती हूँ और 1 कप मैं शाम को पीती हूँ। रात को मैं नहीं पीती, क्योंकि रात को मैंने मेडिसिन खानी होती है, मेरी आयरन की मेडिसिन चल रही है। तो इसलिए मैं 1 कप सुबह और 1 कप शाम को पी लेती हूँ। तो इसमें 1 चम्मच मैंने देसी घी डाला है। तो ये था मेरा आफ्टर डिलीवरी डेली रूटीन और मेरा बेबी के साथ डेली रूटीन। लेकिन मैंने इसमें नाइट रूटीन शेयर नहीं किया है, वो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अगर मैं करती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। वो मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए, साथ ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा? आप ही करोगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।